तो आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे एपी का एक्सरसाइज 5.4 का 5 वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखिएगा, इस क्वेश्चन में दिया है कि अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्रीटेड ऑफ 15 स्टेप ईच ऑफ व्हिच इज 15 मीटर्स लॉन्ग एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कंक्रीट। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर्स एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर्स। ठीक ना, सी फिगर्स, ये फिगर बनाया गया है। ठीक ना, यहाँ पे दिया है कि कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। यहाँ पे देखो कि ये क्या है ना कि एक फुटबॉल ग्राउंड है, और फुटबॉल ग्राउंड में देखे हो ना, या क्रिकेट वाला ग्राउंड जो होते हैं, मैदान होते हैं, उसमें क्या होते हैं कि देखे होगे कि उसके कार साइड पे चारों तरफ से क्या बनाया जाता है, सीढ़ी नुमा बैठने के लिए बनाया जाता है। ठीक ना, तो वैसे ही क्या किया गया है कि फुटबॉल ग्राउंड में ऐसे सीढ़ी नुमा बनाया गया है, ठीक है ना, बैठने वाला। अब उसमें क्या दिया है कि उसके टोटल जो स्टेप है ना, स्टेप्स बैठने वाला वो कितने हैं, 15 है। ठीक ना, तो यहां से 15 स्टेप है। ठीक ना, और एक स्टेप का जो ये हाइट है वो क्या है कि 1/4 मीटर है। ठीक ना, हाइट मतलब क्या कि ये वाला इतना पोर्शन क्या है कि ये वाला, ये क्या है कि 1/4 मीटर है। ठीक ना, और उसकी जो ये विड्थ है यहां तक, वो क्या है कि 1/2 मीटर है। और प्रत्येक जो स्टेप्स है ना वो कितने मीटर लॉन्ग है, तो 50 मीटर लॉन्ग है। ठीक ना, यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे देखना ध्यान से, ये है स्टेप, ये कुछ ऐसे करके है, ऐसे बना हुआ। ठीक ना, अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी को बारी बारी से यहाँ पे देखो कि सबसे ऊपर वाले पे देखो, ये वाला है ना कुछ इसके जैसा क्यूआर जैसा दिख रहा है, घन जैसा। तो यहाँ पे जो ये वाला हाइट है, या ये वाला हाइट, वो क्या है कि 1/4 मीटर है। ठीक ना, और जो ये है उसका फैलाव, मतलब कि जिसपे बैठना है, वो कितना मीटर है, तो 1/2 मीटर है। ठीक ना, उसकी विड्थ है, चौड़ाई है। और जो लंबा है, ये लंबाई ये वाला, तो ये कितना है, 50 मीटर है। ठीक ना, तो हमको क्या करना है कि इसका वैल्यू निकालना है। ठीक ना, तो ये बताओ कि इसमें दिया क्या है कि पूछा है कि कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। मतलब कि इन टेरेस को, इस सीढ़ी नुमा टेरेस को बनाने के लिए हमको कितने रिक्वायर्ड कंक्रीट चाहिए, मतलब कि कंक्रीट कितना लगेगा। ठीक ना, उसको हमको बताना है। अच्छा ये बताओ कि हम वैल्यू निकालेंगे तो या हम क्या कर दें कि जो स्टेप है ना, तो स्टेप वाइज सबका मैं वैल्यू निकाल लूं और सबको आपस में ऐड कर दूंगा, तो हमको मालूम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि 15 स्टेप है। अब 15 स्टेप का क्या करोगे कि बारी बारी से वैल्यू निकालोगे। जब वैल्यू निकालोगे तो ऐड करोगे, कैलकुलेशन बड़ी बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन तो बड़ी हो जाएगी ना। तो यहाँ पे देखो कि हम क्या करेंगे कि टोटल स्टेप क्या है, टोटल स्टेप का मतलब क्या, 15 स्टेप है, तो 15 स्टेप का मतलब क्या हो गया, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। बात समझ में आया कि नहीं, मतलब कि नंबर ऑफ स्टेप क्या होंगे, सॉल्यूशन में देख लेना। नंबर ऑफ स्टेप इज इक्वल टू स्टेप्स, इसका मतलब क्या है कि nth की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। ये आ गया। ठीक है ना, अच्छा हमको ये मालूम चल गया। अब उसके बाद देखो कि अगर मैं क्या करूंगा कि एक स्टेप्स का वैल्यू निकालता चला जाऊंगा, मतलब कि स्टेप वाइज, तो जो फर्स्ट वाला स्टेप का वैल्यू होगा वही हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म्स आगे आ जाएगी। आप समझा रहा है। अगर मैं इस वाले स्टेप्स का क्या कर रहा हूँ कि वैल्यू निकालूंगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट स्टेप का वैल्यू निकालने पर क्या मिल जाएगा, हमको एक फर्स्ट टर्म्स मिल जाएगा। ठीक ना, और अगर सेकंड टर्म्स का वैल्यू निकाल दूंगा और सेकंड टर्म्स के वैल्यू में से फर्स्ट टर्म्स के वैल्यू को माइनस कर दूंगा, तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ एपी। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि कैसे निकालेंगे। अगर मैं नीचे से वैल्यू निकालता जाऊं तो यहाँ पे हमको मालूम ही नहीं चल पाएगा। यहाँ पे देखो ये जो स्टेप्स की चौड़ाई है, ये जो बैठने वाला है पोर्शन, वो क्या है कि 1/2 मीटर है, लेकिन हमको इतना नहीं मालूम है कि ये क्या है, कितना मीटर है। लेकिन जैसे ही मैं जस्ट ऊपर से जाऊंगा, देखना समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो कि जैसे ही मैं ऊपर गया, तो ये वाला जो बिट था, ये वाला, ये क्या है कि 1/2 मीटर है। ठीक ना, और इसका देखो ये जो लेंथ है, सॉरी हाइट है, वो क्या है, 1/4 मीटर है। ठीक ना, 1/4 मीटर। तो ये बताओ कि ये भी हाइट क्या होगा, 1/4 मीटर होगा।
सेकेंड वाले स्टेप्स का, थर्ड वाले का भी क्या होगा 1/4 मीटर होगा, ठीक ना। तो ऐसे क्या क्या आ रहा है कि सारे स्टेप्स का जो हाइट है वो सेम आ रही है। और देखना, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये भी तो इक्वल ही होगा, तो ये 1/4 मीटर, सॉरी यहाँ पे इसको समझ जाना 1/4 मीटर, ठीक ना। अच्छा, तो ये वाला जो होगा इसका लेंथ ये क्या होगा 50 मीटर होगा। तो सभी सभी स्टेप्स का होगा 50 मीटर, मतलब कि ये 50 मीटर और 1/4 मीटर ये सारे स्टेप्स में क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं होंगे। लेकिन देखना ध्यान से, ये क्या है कि 1/2 मीटर है फर्स्ट वाले स्टेप का, सेकेंड वाले स्टेप पे आओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, मतलब कि यहाँ पे देखो, अगर मैं कह रहा हूँ क्या कि ये वाला फर्स्ट स्टेप है, देखना मैं इस वाले पोर्शन को ले रहा हूँ बस ओनली, तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट स्टेप है, तो ये क्या होगा कि 1/2 मीटर होगा, ये 1/2 मीटर हो गया। तो इसका मतलब क्या कि अगर इसका सेकेंड वाला जो स्टेप होगा वो कितना मीटर हो जाएगा, उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो ये भी 1/2 मीटर होगा, ये 1/2 मीटर और ये भी क्या हो जाएगा 1/2 मीटर। तो दोनों जब मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। मतलब कि इसकी विड्थ क्या हो रही है कि सीक्वेंस वाइज, मतलब कि बढ़ती जा रही है। और समझ में आ रहा है स्टेप वाइज क्या हो रहा है कि बढ़ता जा रहा है। तो अब देखो ध्यान से कि हमको क्या निकालना है, पहले देखो हम निकालेंगे विड्थ ऑफ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, विड्थ पहले निकालो, तो फर्स्ट स्टेप का क्या होगा 1/2 मीटर, सॉरी ये 1/2 मीटर, ठीक ना। अच्छा, विड्थ ऑफ सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप का क्या होगा, तो 1/2 मीटर ये था और 1/2 मीटर और बढ़ गया, तो प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा, ठीक ना, 1 मीटर आ गया। अच्छा, अगर मैं थर्ड स्टेप का क्या करूंगा, विड्थ निकालूंगा, तो 1/2 मीटर और ऐड हो जाएगा सेकेंड वाले में, मतलब कि 1 मीटर में क्या हो जाएगा 1/2 मीटर। या तो क्या कर दो कि यहाँ पे लिखो थर्ड स्टेप, ठीक ना। इसका मतलब क्या, या तो क्या कर दो कि 1/2 मीटर को 3 टाइम्स कर दो, ये भी हो जाएगा। या तो इसमें 1 में मैं क्या करूंगा 1 मीटर में 1/2 मीटर ऐड कर दूंगा, कितना आ गया 3/2 मीटर, ये आ गया, ठीक है ना। अब मैं सारे का नहीं निकाल रहा हूँ, 4 5 6 7 ऐसे नहीं निकाल रहा हूँ, अब सारे का निकालने जाऊंगा तो बहुत काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखो हमको बस क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेप चाहिए, मतलब सॉरी फर्स्ट टर्म चाहिए और उसके बाद कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू मालूम चल गई। अब यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये ओनली क्या है उस स्टेप का विड्थ है, चौड़ाई है, ठीक है ना। तो विड्थ है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, मतलब इस टेरेस को बनाने के लिए कितने रिक्वायर्ड हमको कंक्रीट चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये देखो कि वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम निकालोगे तो यहाँ पे देखो ना, देखना कि घन जो होता है, कीवर्ड जो होते हैं उसकी वॉल्यूम क्या होती है, तो जो तीनों लेंथ होती है, तीनों साइड्स जो होती हैं वो इसको क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वॉल्यूम निकालोगे, तो क्या करोगे 1/2 मीटर ये वाला, और उसके बाद इसका हाइट क्या होगा तो 1/4 मीटर, और उसके बाद 50 मीटर, इसका सारे का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही तो है सेम टू सेम यहाँ पे। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 मीटर इंटू 1/4 मीटर इंटू 50 मीटर, ठीक ना। इस 2 से मैं 50 को कटा दिया, जैसे डिवाइड किया 25 आ गया ऊपर, 25 डिवाइडेड बाई 4 मीटर। अब देखना ध्यान से, मीटर मीटर और यहाँ पे भी मीटर, 3 मीटर है, मतलब मीटर का क्यूब, ये आ गया, ठीक है ना। तो वैल्यूम हमेशा क्यूब में ही आता है, यूनिट इसकी। अब देखो कि वैल्यूम निकालेंगे क्या, वैल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप, का वैल्यूम क्या होगा, तो सेकेंड स्टेप का वैल्यूम क्या होगा, तो सेकेंड का जो विड्थ होगा तो ये 1 मीटर ना, तो 1 मीटर हो गया इंटू 1/4 मीटर, ये नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, तो ये चेंज नहीं होगा 50 मीटर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा
50 डिवाइडेड बाई 4 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक ना। अच्छा अब देखना ध्यान से कि वैल्यू ऑफ थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप का क्या लोगे, ये विड्थ लोगे, कितना होगा विड्थ 3/2 मीटर इंटू 1/4 मीटर इंटू 50 मीटर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इस 2 से मैं कटा दिया, इसको डिवाइड कर दिया, 25 आ गया, ये आ गया। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 डिवाइडेड बाई 4 मीटर क्यूब, ये हो गया। बात समझ में आया। तो अब देखना ध्यान से कि ये हमको मालूम चल गया, वैल्यू मालूम चल गया। अगर ऐसे ही मैं 15 स्टेप्स का वैल्यू निकाल लेता और सबको आपस में ऐड कर देता तो हमको मालूम चल जाता कि इस टेरेस को बनाने के लिए कितने कंक्रीट चाहिए। बात समझ में आ रहा है। लेकिन हमको यहां से भी मालूम चला क्या, ये जो है फर्स्ट स्टेप का वैल्यू ये आ गया ए, ठीक, और कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे तो सेकेंड वाले स्टेप में से फर्स्ट वाले स्टेप को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मालूम चल जाएगा, क्या मालूम चल जाएगा, डी की वैल्यू। तो डी हो जाएगा क्या, यहाँ पे ए है, ए इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 4 मीटर क्यूब, ये हो गया। और उसके बाद डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 4 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक ना। तो अब देखो ध्यान से कि हमको मालूम चल गया फर्स्ट स्टेप, ये वाला फर्स्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट स्टेप कह रहा हूँ, फर्स्ट टर्म्स मालूम चल गया और कॉमन डिफरेंस डी मालूम चल गया। अगर मैं क्या करूंगा कि सम ऑफ एपी का फार्मूला लगाऊंगा, उसके थ्रू अगर मैं यूज करूंगा इसको, तो क्या मालूम चलेगा, इस टोटल स्टेप्स का वैल्यू मालूम चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब कि एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, तो एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, तो 15 आ गए, मतलब कि टोटल स्टेप्स कितनी है, 15 है। तो हम क्या करेंगे कि S15 इज इक्वल टू क्या होगा, n की जगह पे मैं पुट करूंगा 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी 25 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी प्लस ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा। ठीक ना। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे, पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, S15 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, देखो इसको अभी डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन बड़ा होगा, इसलिए मैं अभी छोड़ा हूँ। यहाँ पे देखो इस 2 से इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 25 डिवाइड बाई 2 प्लस ये क्या होगा 40 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4, ये देखो 2 से कट जाएगा, 2 2 4 और 2 7 7 14, ये आ गया। ठीक। अच्छा अब एक स्टेप और सॉल्व कर लो, 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये क्या होगा, इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 3 14 और 3 175 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। ठीक ना। अब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएंगे 200 डिवाइडेड बाई 2, ये इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, S15 आ गया। बात समझ में आया। ये देखो 2 से कट जाएगा 100 बार में, इस 2 से ये कटेगा कितने बार में, 50 बार में। ठीक ना। आप 50 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो S50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 750 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब क्यों, क्योंकि इसका वैल्यूम था ना, वैल्यूम हमेशा, वैल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूब होता है। तो यहाँ पे देखो कि यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब कि रिक्वायर्ड जो कंक्रीट होगा तो कितना होगा 750 मीटर क्यूब होगा। बात समझ में आया कि नहीं। मतलब कि इसका टोटल वैल्यूम क्या आ गया इस स्टेज का 750 मीटर क्यूब आ गया। बात समझ में आया। तो अब हम चलेंगे इसे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो।